हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। कहने का मतलब क्या है कि हमें चेक करना है क्या ये -150 इस एपी के अंदर आता है कहीं पे। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, आपको एपी दी हुई है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आपको एपी मिले तो आपने एक काम तो जरूर करना है, इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेनी है एंड दूसरी इसका कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलता है? a2 माइनस a1, 8 माइनस 11, ये आ जाएगा कितना बच्चों? -3। ओके, अब हमें क्या चेक करने को बोला है कि भाई -150 इस एपी में आता है कि नहीं आता है। यही पूछा ना कि भाई अगर इस एपी को मैं आगे बढ़ाता हूं तो क्या -150 इसमें आता है। तो अगर ऐसा कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं, हम जोन सा नंबर हमसे पूछा है कि भाई ये इसमें आएगा, ये नंबर क्या इस एपी में आएगा, तो उस नंबर को आपने लेट करके लेना है ए है। क्या मान लेना उसको? ए। ठीक है, ओके। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में वो पॉजिटिव में निकल गई तो हम कहेंगे यस भाई ये इस एपी में आता है। अगर n की वैल्यू माइनस में आती है या फिर फ्रैक्शन में आती है या फिर पॉइंटों में आती है तो हम कहेंगे भाई -150 इस एपी में नहीं आता। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। an की वैल्यू मान लिया इसको -150, an क्या मान लिया? -150। चलो an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल -150। a की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है? -3, ब्रैकेट में रखेंगे -150। ओके, चलिए n-1 इंटू में -3 -150 प्लस की 11 इधर नहीं आई है माइनस की 11। ओके, n-1 इंटू -3, देखिए -150 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -161। n-1 -161 -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आ जाएगा 2 माइनस से माइनस करना। अगर बच्चों आप इसे डिवाइड करो 3 से 161 को डिवाइड करोगे तो नहीं होगा डिवाइड, पॉइंटों में होगा। तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि भाई वैल्यू जो होगी वो कैस में आने वाली है? पॉइंट में आने वाली है। देखो ना, 3 से डिवाइड हो रहा है 161, नहीं हो रहा है ना। तो यहीं से पता चलता है कि भाई 161 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब -150 क्या है? इस एपी में नहीं आ रहा है। इसके आगे भी करके देखने जाता है, करके देखिए। चलिए n-1 इक्वल कितना है? सॉरी माइनस के अंदर ले आइए, ये 161 है, माइनस के अंदर प्लस का 1 n 3 1 3 एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे अपॉन में 3, ये कितना आ रहा है? 164। राइट, देखो डिवाइड होएगा कैसे? नहीं होएगा। अगर होगा भी तो पॉइंटों में होएगा। अब मैंने कहा था n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? जो -150 है इस एपी में नहीं आता, तो लिखेंगे नो। ओके ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 31st। ठीक है, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्या कहा कि उस एपी का जो 11वां पद है वो 38 है एंड जो उस एपी का 16वां पद है वो 73 है। तो हमें उस एपी का 31वां पद ज्ञात करके दिखाइए। तो कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें एपी कौन सी टर्म मिली हुई है? 11th। तो a11 कितना है? 38। a11 को ओपन कैसे करते हैं? a प्लस 10t इक्वल 38। a11 कैसे लिख सकते हैं ना। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब दूसरा गिवन है 16 टर्म, a16
इक्वल कितना है 73। तो A16 कैसे लिखेंगे, A प्लस 15D, ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम एंड क्या निकालेंगे इससे, A और D। तो ऐसे सम को बोलते हैं इक्वेशन वाले सम। एपी में जो ऐसे सम होते हैं ना उनको बोलते हैं हम इक्वेशन वाले सम। तो देखिए क्या है, हमने एपी इक्वेशन बना ली, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम, सबट्रैक्ट। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, a प्लस 15d इक्वल कितना है 73। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इक्वल 38, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। जब हम किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अगर आपने थर्ड चैप्टर करा है तो बच्चों उसमें ये मेथड का नाम क्या था, एलिमिनेशन मेथड, याद है, वही तो लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं। चलिए लेकिन ये सेम है वैल्यू, ये तो कट हो जाएगा। ओके, 15 में से 10 गया तो माइनस होगा ना 10, तो कितना बचेगा 5d बचेगा। 73 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 एंड 3। ओके, d को यहीं रखेंगे 35, ये 5 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया, लो भाई कितना आ गया 7 आ गया। तो d की वैल्यू तो आ गई। अब ये d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लो या फिर इक्वेशन 2 में रख लो, हमें निकालना क्या a, हमें तो a से मतलब है, तो हम d की वैल्यू किस में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल 38, a की वैल्यू तो है नहीं, 10 इंटू 10 इंटू d है, तो d की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल कितना है 38। a प्लस 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70 इक्वल 38। a 38 प्लस के 70 इधर माइनस के कितना आएगा बताइए 32, वो भी कौन से माइनस के। देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं होगा कुछ, चलिए सही। तो a आ गया और d आ गया, कौन सी टर्म पूछी थी 31, मतलब a 31 इक्वल क्या होगा a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी है माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 32, 30 इंटू 7 कितना आएगा 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं तो 10 बनेगा, 10 में से 2 गए 8, 10 में 3 गए 7, 178 आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।